हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग हमारे पुली ब्लॉक सिस्टम के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला सवाल आपके सामने है। आपके सामने एक बेसिकली पुली है और उस पुली पे दो मासेस लगे हुए हैं। एक 3 किलोग्राम है और एक 2 किलोग्राम है। ठीक है। अब जो है आपको कहता है ये कि क्या करिए, यहाँ पर सिस्टम का एक्सीलरेशन पता करिए, टेंशन पता करिए और रिएक्शन फोर्स पता करिए। ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है। यहाँ लग रहा है 30 न्यूटन, यहाँ लग रहा है 20 न्यूटन। ऊपर लगेगा टेंशन, यहाँ भी लगेगा टेंशन, यहाँ भी टी और यहाँ भी टी, है ना। तो कल मैंने आपको इससे मास्टरी करवाई है कि किस तरीके से एफबीडी बनता है अलग अलग सिचुएशन में। ठीक है ना। तो आइए, एक्सेलरेशन निकालने का हमारे पास तो फॉर्मूला है डायरेक्ट। क्या फॉर्मूला है? एफ नेट बाय एम नेट, ये फॉर्मूला है। नेट फोर्स कितना है? तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको इस तरीके से बनाएंगे, ये 3 किलोग्राम है, रस्सी से कनेक्टेड ये 2 किलोग्राम है, तो यहाँ 30 न्यूटन है, यहाँ पर 20 न्यूटन है। ठीक है ना। और यहाँ पर रस्सी में टेंशन है। तो नेट फोर्स कितना बन रहा है? 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय नेट मास कितना आएगा? 5। तो 10/5 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर इसके बाद हम लोगों को टेंशन पता करना है। टेंशन पता करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? टेंशन पता करने के लिए या तो हम लोग शॉर्टकट से निकाल सकते हैं, या तो हम लोग बेसिकली क्या कर लेंगे, हमारे एफबीडी से निकाल लेंगे। ठीक है। तो जो आपको इजी लगे आप वहाँ से निकाल लीजिए। ठीक है। एफबीडी बना के देख लेते हैं। 3 किलोग्राम का एफबीडी बनाते हैं। 3 किलोग्राम पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है? नीचे की तरफ बेटा उसमें लग रहा है 30 न्यूटन, और ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन। अभी कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ ऑब्वियसली एक्सीलरेट करेगा, हैवियर मास की तरफ। ठीक है ना। चलो, हैवीएस्ट फोर्स की तरफ। तो अब यहाँ पर तो है बेसिकली, यहाँ पर जो है क्या होगा, ऊपर की नीचे की तरफ क्या कर रहा है? ये एक्सीलरेट कर रहा है। तो क्या होगा? 30 माइनस टी इज इक्वस टू 3 इंटू ए बनेगा। सही है। तो 30 माइनस टी इज इक्वस टू 3 इंटू ए कितना है? वो तो 2 है। ठीक है। तो देयरफॉर क्या होगा? देयरफॉर 30 माइनस 6 इक्वस टू टी, यानी टी आ जाएगा 24 न्यूटन। ऐसे कैलकुलेट करेंगे इसको। ठीक है। क्लियर हो गया। चलो, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड पार्ट क्या कहता है? रिएक्शन ऑन द पुली निकालना है। अगर आपके पास ये पुली है, ये आपके पास पुली है, ठीक। अब पुली पे नीचे एक रस्सी लगी है, इस साइड पे एक रस्सी लगी है, और ऊपर की तरफ ये हिंज्ड है। ठीक है ना। अब यहाँ टेंशन लग रहा है, यहाँ पर भी टेंशन लग रहा है, और तो ऊपर इस पे दोनों मिल करके नीचे कितना लगाएंगे? फिर 2T लगाएंगे। उसके वजह से ऊपर हिंज पे उसको क्या मिलेगा? रिएक्शन मिलेगा। अब रिएक्शन कितना होगा? तो पुली जो है, पुली हमेशा मासलेस होती है, मास पुली का 0 होता है। तो एफ नेट बराबर एम ए जब हम लोग लिखेंगे तो मास की जगह क्या आएगा? 0 आ जाएगा, इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या बनेगा? बोलो। ऊपर क्या लग रहा है? आर लग रहा है। नीचे क्या लग रहा है? 2T लग रहा है। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा? आर इक्वल्स टू 2T हो जाएगा। समझे क्या? 2 इंटू टी कितना है? 24 न्यूटन, यानी 48 न्यूटन विल बी दी रिएक्शन ऑन दी पुली। आई होप आपको ये क्लियर है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे क्या है? अगले सवाल पे चलो। अगले सवाल में अब अपने को क्या करना है? एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालना है, टेंशन T1 एंड T2 निकालना है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम का हमारे पास तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, एफ नेट बाय एम नेट। नीचे कितना लग रहा होगा? यहाँ पर 20 न्यूटन। यहाँ कितना लग रहा होगा? 10 न्यूटन। और यहाँ कितना लग रहा होगा? 20 न्यूटन। तो एक साइड पे लग रहा है 30 न्यूटन, है ना, और दूसरे साइड पे लग रहा है 20 न्यूटन। ठीक है। तो जब मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा तो मैं लिखूंगा 30 माइनस 20 डिवाइड बाई नेट मास कितना होगा? 2 + 2 + 1 विल बी 5। तो 10/5 विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टेंशन निकालना है। टेंशन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था एफबीडी बना करके निकालिए। अब इस साइड पे हैवियर मास है, इस साइड पे देखो 30 न्यूटन का फोर्स है। ज़्यादा फोर्स इधर है, सिस्टम नीचे एक्सेलरेट करेगा और ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। ठीक है। जब मैं T1 निकालना चाहता हूँ तो 2 किलोग्राम का एफबीडी बनाता हूँ। ऊपर उस पर T1 लग रहा है, नीचे उस पर 20 न्यूटन लग रहा है, और ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। तो क्या लिखूँगा? बोलो। T1 माइनस 20
इज इक्वल टू 2 इंटू ए कितना है 2 है। क्या आप समझ रहे हैं? 2 इंटू ए लिखा मैंने क्या लिखा है असल में एफ नेट बराबर एम ए लिखा है मैंने, ठीक है ना। तो T1 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 2 इंटू वॉट इज ए इज 2, देयरफॉर T1 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 4 विल बी 24 न्यूटन। T1 आ गया। इसी तरीके से बेटा आप T2 निकालना है, तो T2 के लिए ये वाले 2 किलोग्राम का एफबीडी बना लेता हूँ। आप इस 1 किलोग्राम से भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो इस 2 किलोग्राम का जब मैं एफबीडी बनाऊंगा तो बेटा नीचे लगेगा 20 न्यूटन, ऊपर की तरफ लगेगा T2 और ये एक्सेलरेट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या होगा, एफ नेट बराबर एम ए जब आप लिखेंगे तो 20 माइनस T2 विल बी 2 इंटू ए आएगा। सही है क्या? 20 माइनस वॉट इज T2 वही तो निकालना है, 2 इंटू वॉट इज ए कितना आया, ए तो हमारे पास 2 आया, ए तो हमारे पास 2 आया। सही है। तो देयरफॉर 20 माइनस 4 विल बी 16 न्यूटन, तो T2 विल बी 16 न्यूटन। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, फॉर अ गिवन सिस्टम फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड रिएक्शन ऑन द पुली। अब इसमें 3 चीज़ें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, आइए इसको समझते हैं। तो बेटा सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना है, उससे पहले ये बना देते हैं। यहाँ लग रहा होगा 30 न्यूटन, इधर पे तो 40 लगेगा, लेकिन उस 40 न्यूटन को नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर लेगा। यहाँ पर लगेगा टेंशन टी, मासलेस है, जब तक बोला नहीं तब तक तो रस्सी मासलेस, यहाँ पर टेंशन लगेगा टी और टी। इस तरीके से एक्सेलरेशन निकालना है तो आप समझ ही गए होंगे क्या करना होता है हम लोग को, नेट फोर्स बाय नेट मास। नेट फोर्स तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कितना है 30 है, डिवाइड बाय नेट मास कितना है, नेट मास है 7। समझे क्या? तो इस तरीके से आएगा ये 7 4 ज़ा 28 पॉइंट, ठीक है, कितना बचा 2, 7 2 ज़ा 14, कितना बचा 6, 7 8 ज़ा 56, इसके आसपास एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है। टेंशन निकालना है रस्सी में, टेंशन निकालने के लिए एफबीडी बना दो। 4 किलोग्राम का एफबीडी बना देता हूँ। 4 किलोग्राम पे बस यहाँ पर टी लग रहा है, ये आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ से टेंशन निकाल लेते हैं। बताओ क्या होगा, टेंशन होगा, यहाँ से टेंशन आएगा, देयरफॉर टी इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए आएगा। एफ नेट बराबर है में टी इज इक्वल्स टू 4 इंटू वॉट इज ए इज 30/7, 30/7, 4 3 ज़ा 12, 120/7। ठीक है ना। अब आप चाहो तो उसको और फर्दर कैलकुलेट करके टेंशन निकाल सकते। रिएक्शन ऑन द पुली निकालना है, इसको थोड़ा सा समझो। मैंने जैसे आपको बताया कि पुली मासलेस है। पुली कैसी है, मासलेस है। अगर पुली मासलेस है, अगर पुली जो है वो मासलेस है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा इस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, भले उसका एक्सेलरेशन हो या ना हो, नेट फोर्स 0। ये टी लगा है ना, यानी दोनों जो टी लग रहे हैं वो एट एन एंगल लग रहे हैं 90 डिग्री। ठीक। तो ये जो इनका रिजल्टेंट आएगा एफ रिजल्टेंट कितना आएगा, वो √2t आएगा, और जो रिजल्टेंट होगा वही इस पर रिएक्शन होगा, जो आपको मैं लास्ट सेशन में बता चुका हूँ, √2t। तो देयरफॉर रिएक्शन फोर्स ऑन द पुली इज √2, व्हाट इज t, 120/7। अब आप चाहो तो उसको फर्दर कैलकुलेट करके इसका रिएक्शन निकाल सकते हो। ठीक है ना। अच्छा, इसमें बच्चों को कभी कभी एक कन्फ्यूजन रहता है इस सवाल में पर्टिकुलरली कि सर ये 3 किलो ये तो छोटा मास है और ये 4 किलो ये तो बड़ा मास है, तो 3 किलो ने 4 किलो को कैसे खींच लिया। ये बच्चों को कभी कभी डाउट रहता है कि 3 किलो ने 4 किलो को कैसे खींचा। अब इसका मैं आपको जवाब देता हूँ, ध्यान से सुनिए। मतलब कम मास ने ज़्यादा मास को कैसे खींचा, उसको समझिए। अगर मैं ऐसे कोई इस तरीके से फ्लोर बना दूँ, सरफेस बना दूँ, उसमें मैंने एक मास रखा बहुत बड़ा सा, मान लेते हैं 10 करोड़ किलो का। इसको एक पुली से पास कराया या ऐसे एक पुली से पास करा दिया, और इस पुली रस्सी इसके थ्रू गई, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने एक मान लीजिए मक्खी या एक चींटी जो है ना, मैंने यहाँ पर अटैच कर दी। बताओ क्या ये चींटी 10 करोड़ किलो को खींच लेगा? बिल्कुल खींच लेगा। चींटी पे नीचे mg लगेगा, यहाँ टेंशन टी आएगा, इधर पे टेंशन टी आएगा, इधर पे टेंशन टी आएगा, और ब्लॉक पे भी तो टेंशन टी आएगा। ये टेंशन जो है इस 10 करोड़ किलो को खींच लेगा, चींटी भी खींच लेगी इसको। क्यों? क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में बेटा कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है।
या उल्टे डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है जो इस टेंशन को क्या करे, बैलेंस कर ले। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ पर बेसिकली ये एक चींटी भी इतने बड़े मास को खींच लेगी। लेकिन अगर आप रियल लाइफ में ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में जितना ज़्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का उतना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा, और जितना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा उतना ज़्यादा फिर फ्रिक्शन लगेगा। बस समझ आई? जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उसको मूव कराना फिर उतना मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पर हम फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे, इस वजह से एक छोटी सी चींटी भी इतने करोड़ किलो के मास को खींच ली। तो वही लॉजिक है, यहाँ पर उल्टे डायरेक्शन में कोई फ्रिक्शन नहीं है, इस वजह से क्या होगा, ये इसको खींच लेगा उल्टे ये डायरेक्शन में। तो 30 न्यूटन इधर पे जाएगा, है ना। 30 न्यूटन क्या करेगा, ये वाले ब्लॉक को खींच लेगा, क्योंकि उल्टा तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। इसका जो 40 न्यूटन है उसको तो नॉर्मल ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया ना। चलो, आई होप समझ में आया आपको, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इसमें। आइए आगे चलते हैं। फिर आगे क्या है बेटा, फॉर अ गिवन सिस्टम फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। एक्सेलरेशन निकालने का तो हमारे पास फॉर्मूला है नेट फोर्स बाय नेट मास। इधर पे कितना लगेगा 60 न्यूटन, इधर पे कितना लगेगा 10 न्यूटन। नेट फोर्स कितना लगेगा जल्दी बोलो, 60 माइनस 10 डिवाइड बाय नेट मास कितना आएगा, 6 + 3 + 1 मतलब 10। सही है, 50/10 मतलब आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन टेंशन निकालना है। टेंशन निकालने के लिए एफबीडी बना दो 6 किलोग्राम का। अच्छा बताओ किधर जाएगा सिस्टम, इसके तरफ जाएगा, 60 न्यूटन इधर खींच लेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये इधर की तरफ जाएगा, ऐसा है। 6 किलोग्राम का एफबीडी बनाते हैं। तो बेटा नीचे लगेगा 60 न्यूटन, ऊपर लगेगा T1, नीचे की तरफ ये एक्सेलरेट करेगा। तो अगर ऐसा है तो 60 माइनस T1 विल बी 6 × A बनेगा। ठीक है, ऐसा है। एक सेकेंड, हाँ अब बताओ 60 माइनस वॉट इज T1 लो तो निकालना है। 6 × A इज 5, 6 5 ज़ा 30, तो T1 विल बी 30 न्यूटन। ये इसका आंसर है। ठीक है ना। इसी तरीके से अपने को निकालना है T2। T2 कैसे आएगा, तो 1 किलोग्राम का अपने पास एफबीडी है। नीचे की तरफ क्या लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, T2 लग रहा है, और ये एक्सेलरेट भी अब ऊपर कर रहा है। तो बताओ क्या होगा, T2 माइनस 10 विल बी 1 × A। तो T2 माइनस 10 विल बी, A का वैल्यू 5 है, तो देयरफॉर T2 विल बी 15 न्यूटन। आई होप आपको समझ में आया है। ऐसे सॉल्व करेंगे उसको, कितना आसान है इसको सॉल्व करना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है, ये क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में द फिगर blocks A, B and C have acceleration A1, A2 and A3 respectively. F1, F2 are external forces of magnitude 2 mg and mg respectively. Find the value of A1, A2 and A3. ठीक है, एक्सेलरेशन पता करना है। एक्सेलरेशन के लिए तो हमारे पास सीधा सीधा शॉर्टकट है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, F net/m net। अब इस पर बेटा नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा। उस साइड पे क्या लग रहा है, 2mg, तो 2mg माइनस mg हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप, बताया था मैंने कल के सेशन में कि इसको बिल्कुल सीधा कर लेना, फिर देखना बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स क्या हो रहा है। डिवाइड बाय नेट मास क्या है, m है, तो क्या आएगा mg/m। एक्सेलरेशन g के बराबर आएगा। बी वाले केस में एक्सेलरेशन बताइए, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन विल बी ये हो जाएगा, नीचे क्या लगेगा बेटा, नीचे लगेगा 2mg, इधर नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा। सही है। अब यहाँ पर जो है नेट फोर्स क्या है, 2mg माइनस mg डिवाइड बाय नेट मास क्या है, m + 2m विल बी 3m, तो दिस विल बी mg/3m। तो m और m कैंसिल हो गया, तो आंसर विल बी g/3। और सी वाले पार्ट में एक्सेलरेशन निकालना है। नीचे क्या लगेगा, इसमें mg तो एक फोर्स एक्सटर्नल लगा हुआ है, साथ साथ में mg इसका वेट भी लगेगा ये वाले ब्लॉक का, और इसका mg लग रहा है। तो अगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड, राइट साइड पे वहाँ पर 2mg का फोर्स लग रहा है, और लेफ़्ट साइड पे mg का फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड में, डिवाइडेड बाय नेट मास क्या है, 2m है। इट विल बी mg/2m। तो m और m कैंसिल, आंसर विल बी g/2। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी एक सवाल है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें जो है बेटा क्या करना है, इसके अंदर हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन निकालना है। सही है, एक्सेलरेशन पता कर लेते हैं। कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन, तो सबसे पहले इस पर फोर्स बनाना पड़ेगा।
अच्छा ये बताओ, सबसे पहले तुम लोग ये अपने कॉमन सेंस से बताओ कि ये एक्सेलरेट कहाँ करेगा। 6 से नीचे, मतलब ये इधर होगा 1 या फिर इधर होगा 2। ज़्यादातर बच्चों का आंसर इसमें ये होता है कि 6 किलो ज़्यादा है तो उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो वो उधर एक्सेलरेट करेगा। ऐसे डिसाइड नहीं करना है इसमें, ध्यान से ऐसे डिसाइड नहीं करना है। क्यों नहीं, अभी आप समझ जाएंगे। क्योंकि 6 किलोग्राम इंक्लाइन प्लेन पे है तो बेटा उस पर पूरा एम जी नहीं लगेगा, उस पर एम जी साइन थीटा लगेगा, इस पर पूरा एम जी लगेगा। समझ गए क्या। एम जी साइन थीटा के हिसाब से बताओ क्या होगा, 60 साइन 30 कितना होगा, हाफ, मतलब आएगा 30। इधर सिर्फ 30 न्यूटन लग रहा है और इधर लग रहा है 40 न्यूटन एम जी के हिसाब से। अब देखो 6 किलोग्राम पे उस साइड पे सिर्फ 30 लग रहा है, यहाँ 40 लग रहा है, सिस्टम इधर एक्सेलरेट करेगा। समझे, तो पहले फोर्स कैलकुलेट कर लेना, उसके हिसाब से फिर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालना। समझे, वरना टेंशन निकालने में गड़बड़ कर देंगे आप लोग। चलो भैया, तो देयर फोर क्या होगा, देयर फोर अब एक्सेलरेशन पता करना है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, सबसे पहले बोलो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है नेट फोर्स बाय नेट मास। नेट फोर्स तो 10 नज़र आ रहा है मुझे, नेट मास भी 10 नज़र आ रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक तो भी क्लियर है। टेंशन बेटा क्या है, टेंशन चेक करो। अब यहाँ टेंशन टी लगेगा, सही है, इधर पे भी टी लगेगा, यहाँ भी टी है, इधर भी टी है, ऐसा है, ठीक है ना। चलो भैया अब बताओ क्या होने वाला है यहाँ पे। टेंशन मुझे निकालना है, किसी एक का एफ बना लो जल्दी से। बताओ एफ बना के कैसे आएगा, बोलो। एफ अगर बनेगा, 4 किलोग्राम इधर है, नीचे कितना है बेटा 40 है, ऊपर कितना लग रहा है टी लग रहा है, सिस्टम नीचे एक्सेलरेट कर रहा है। वो जल्दी से क्या होगा, 40 माइनस टी इज इक्वल टू 4 × ए। तो 40 माइनस टी इज इक्वल टू 4 × 1, तो 40 माइनस टी इज इक्वल टू 4, तो टेंशन विल बी 36 न्यूटन। आई होप आपको ये क्लियर है, ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, सही है ना। तो ये हो गया आपका इसका सोल्यूशन, ठीक है। चलो अब ये एक सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या कहता है, देखो ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चंस है आपके लिए, आई होप आपको ये बहुत आसानी से आ जाएंगे इंशाल्लाह। पहला सवाल, एक्सेलरेशन पता करना है। एक्सेलरेशन के लिए नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। ये कितना होगा, क्या आपको ये 40 न्यूटन नज़र आ गया, एम जी साइन थीटा, एम इज़ 8, जी इज़ 10, एट 80 साइन 30 हाफ 40 न्यूटन। और यहाँ का तो उल्टा, यहाँ का तो जो एम जी होगा उसको नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा, बैलेंस कर लेगा, ठीक है। तो कोई काम का नहीं है ये, इसका एम जी हमारे कोई काम का नहीं है। चलो फटाफट से एक्सेलरेशन बताओ अभी। नेट फोर्स इज 40 न्यूटन डिवाइड बाई नेट मास इज 10, तो आंसर इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट इज टेंशन इन द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। टेंशन निकालना है। अब टेंशन निकालने के लिए किसी एक का एफ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ टेंशन टी लग रहा होगा, इधर टी लग रहा होगा, इधर टी लग रहा होगा, इधर टी लग रहा होगा। और ये टेंशन, ये जो है सिस्टम, अगर यहाँ 40 लग रहा है तो ये एक्सेलरेट इधर कर रहा होगा। तो 2 किलोग्राम का एफ बना लो। 2 किलोग्राम के एफ में यहाँ टेंशन टी लग रहा है, उधर ये एक्सेलरेट कर रहा है। टी इज इक्वल टू 2 × ए कर लो। तो 2 × व्हाट इज ए इज 4, 4 2 ज़ा 8 न्यूटन, दिस इज टेंशन। आई होप आपको बात समझ आई। तो 8 न्यूटन टेंशन आ जाएगा इसका, ठीक है ना। क्लियर हो गया, आई होप समझ में आया है, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। आगे चलते हैं, आगे क्या है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को फिर से एक्सेलरेशन पूछा गया है। एक्सेलरेशन क्या होगा जल्दी पता करो। एंगल यहाँ पर 53 है, ध्यान रखना। क्या होता है इधर इंक्लाइन प्लेन पे, क्या लगता है इधर एम जी साइन थीटा। यहाँ का वेट हमारे कोई काम का नहीं है, आप समझ ही गए होंगे, सही है ना। तो बेटा एम जी साइन थीटा के हिसाब से यहाँ पर मास कितना है 2, जी का वैल्यू 10, और साइन 53 विल बी 4/5। 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, ये कितना हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 न्यूटन। नेट फोर्स कितना बना 16, नेट मास कितना बना 3, तो 16/3 इज़ दी एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप चाहो तो उसको आगे कैलकुलेट कर लो। अब टेंशन पता करना है तो टेंशन पता कर लेते हैं। यहाँ टेंशन एक ही रस्सी है, ये अलग रस्सी नहीं है, एक ही रस्सी है। और करिए, ध्यान से देखिए, एक ही रस्सी है ये, एक रस्सी तो पूरी रस्सी में एक टेंशन, तो यहाँ टेंशन टी लगा, समझे क्या। तो ये जो आपके पास 1 किलोग्राम है, इस 1 किलोग्राम का एफ बना लो। 1 किलोग्राम का जब मैं एफ बनाऊँगा क्या बनेगा बताओ जल्दी से,
इधर पे टेंशन टी लगेगा, ये आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, तो टी इज इक्वल टू 1 × a कर लो, 1 × वॉट इज ए 16/3, तो 16/3 न्यूटन इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। आई होप आप सभी को क्लियर है ये, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। भी आगे क्या है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में अपने को फिर से एक्सेलरेशन और टेंशन पता करना है। तो यहाँ पर अपने को फिर निकालना पड़ेगा, दो इंक्लाइन प्लेन है ना। इधर पे क्या होगा बोलो, mg sin थीटा 10 × 10 × sin 37, यही होगा। sin 37 कितना होता है, sin 37 इज 3/5, 5 1 जा एंड 5 2 जा, तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3/16 न्यूटन हो जाएगा, 3/6 16 न्यूटन। तो ये 60 न्यूटन हो गया इस साइड पे, सही है। इधर पे mg sin थीटा लगाओ, mg sin 53 विल बी 4/5, 5 और 5 कैंसिल, इधर पे कितना आया, इधर पे आया 40 न्यूटन। तो सिस्टम ऐसे एक्सेलरेट करने वाला है, ठीक है ना। दोनों साइड पे यहाँ पर mg sin थीटा लगा दो। तो अब आप एक्सेलरेशन तो निकाल ही लेंगे, 60 - 40 विल बी 20 डिवाइड बाई नेट मास विल बी 15, सही है ना। 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा, 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बेटा टेंशन निकालना है। टेंशन कैसे निकालेंगे इसका बताओ, किसी एक का एफबीडी बना लो, यहाँ पर टेंशन टी लगने वाला है, सही है क्या। तो बताओ 5 किलोग्राम का एफबीडी बना लो, 5 किलोग्राम के एफबीडी में क्या आएगा, इधर पे लग रहा है उसमें टेंशन, टेंशन के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, इधर पे लग रहा है कितना 40 न्यूटन, सही है। तो बोलो भाई क्या होगा, t - 40 इज इक्वल्स टू 5 × a कितना आया, 4/3 आया, सही है। तो t इज इक्वल्स टू 40 + 20/3, 4 3 ज़ा 12, 140/3 न्यूटन इज द टेंशन। ऐसे इसको निकालेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आई होप आपको ये क्लियर है। आगे चलते हैं। अब इसके बाद ये एक सवाल है, इस सवाल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अपने को बोलता है अ ब्लॉक ऑफ मास 25 किलोग्राम इज रेज्ड इन 2 डिफरेंट वेज बाय अ 50 किलोग्राम मैन एज शोन इन द फिगर। 50 किलो का आदमी है और एक ब्लॉक है अपने पास है 25 किलो का, एक ब्लॉक है 25 किलो का और 50 किलो का आदमी है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, इस ब्लॉक को दो अलग अलग तरीक़ों से क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ खींच रहा है, ठीक है, ऊपर लेकर आ रहा है। If the floor yields to a normal force of 700 न्यूटन, फ्लोर जो है, ये जो ज़मीन है, ये बोलता है कि 700 न्यूटन के फोर्स पर ये टूटना शुरू कर देगी ज़मीन। अगर ज़मीन को नीचे पुश करेंगे 700 न्यूटन या उससे ज़्यादा से, ज़मीन टूटना शुरू कर देगी। विच मोड शुड द मैन अडॉप्ट टू लिफ्ट द ब्लॉक विदाउट यील्डिंग द फ्लोर, बगैर फ्लोर के टूटे कौन सा मोड इसको अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है ना। चलो भाई, यानी अल्टीमेटली अपने को ये पता करना है कि भाई कौन से केस में नॉर्मल रिएक्शन 700 न्यूटन को एक्सीड कर रहा है, यही तो पता करना है, कौन से केस में नॉर्मल रिएक्शन 700 न्यूटन या उससे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो दोनों में नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, उससे तभी समझ आएगा कौन से केस में टूटेगा कौन से केस में नहीं टूटेगा। सबसे पहले ए केस को सॉल्व करते हैं। ए केस में अगर आप मैन का एफबीडी बनाएंगे, ठीक है ना, तो बेटा उस पर नीचे तो एमजी लगने वाला है, डेफिनेटली एमजी लगेगा। अब ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन मैन का बना रहा हूँ मैं, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, मतलब जितना ये नॉर्मल रिएक्शन मैन पे ऊपर लगेगा उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ज़मीन पे नीचे लगेगा। तो हम लोग दोनों को इक्वेट कर लेंगे बाद में, है ना, मैन का निकाल लेंगे, ज़मीन का मिल जाएगा। तो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अब ये रस्सी को किधर खींच रहा है, ऊपर, ध्यान से सुनना, रस्सी को क्या कर रहा है, ये ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो अगर ये रस्सी को ऊपर खींचेगा तो रस्सी इसको नीचे खींचेगी, समझ रहे हैं आप। अगर ये रस्सी को ऊपर खींचेगा तो रस्सी इसको नीचे खींचेगी, समझे क्या। तो ये रस्सी को ऊपर खींच रहा है तो रस्सी उसको नीचे खींचेगी, ठीक। तो रस्सी नीचे खींचेगी मतलब रस्सी जिस पॉइंट से कनेक्टेड होती है उस पॉइंट को अपनी तरफ खींचती है, समझ गए। तो इस पॉइंट पे अगर मैन के इस जो कनेक्टिंग पॉइंट है वहाँ टेंशन निकालना है तो नीचे आएगा, बताया था मैंने, पॉइंट पे बैठो रस्सी की तरफ छाता खोल दो, तो ये आएगा टेंशन का डायरेक्शन।
तो टेंशन का डायरेक्शन आया डाउनवर्ड। आप समझ गए क्या? अब जो है, अब मैन तो रेस्ट पर है। अगर मैन रेस्ट पर है तो आपको बताया था मैंने कि अगर कोई ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है और वो रेस्ट पर है, इसका मास m है, तो नीचे mg लगेगा। सही है। ऊपर की तरफ यहाँ टेंशन लग रहा है और यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर रहेगा ही रहेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन निकालना सिखाया था मैंने। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर क्या होता था, mg प्लस f लगता था। f अगर फोर्स नीचे की तरफ है तो mg प्लस f। यहाँ पर भी तो वही हो रहा है, मैन रेस्ट पर है, रुका हुआ है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, चेक कर लो। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आएगा, mg प्लस f के बराबर आएगा। वही वाला केस है। अब f क्या है, यहाँ पर टेंशन है। तो mg कितना है, मैन का मास 25 है, मतलब 250 हो जाएगा। नहीं, ब्लॉक का मास, सॉरी, ब्लॉक का मास कितना है, 25 है। ठीक है, चलो अभी ब्लॉक का मास 25 है, मैन का मास 50 है। 50 इंटू कितना आएगा ये, 10, प्लस टेंशन कितना डेवलप होगा, ध्यान से सुनना। टेंशन कितना डेवलप होगा, रस्सी में अगर इधर टेंशन टी है तो इस पॉइंट पे भी टेंशन वही होगा, क्योंकि एक रस्सी तो एक टेंशन। इस पे टेंशन निकालना है तो ये टेंशन इस mg के बराबर होगा। ये mg किसका है, ब्लॉक का है, तो ये mg के बराबर होगा टेंशन। ठीक है, तो ये लिख देता हूँ ऐसे, कैपिटल mg, ऐसे लिख दो इसको, कैपिटल mg प्लस टी। सही है। अब प्लस ये हो जाएगा स्मॉल mg। कैपिटल M कितना है, g को कॉमन ले सकते हैं आप, g का वैल्यू 10, कैपिटल M मैन का मास और 25 इसका मास। तो कितना आएगा, नॉर्मल रिएक्शन चेक करो। नॉर्मल रिएक्शन आया 25 प्लस 50 विल बी 750 न्यूटन। यानी ए वाले केस में जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है उसमें जो फ्लोर पे, मैन पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है, 750 न्यूटन। तो वो फ्लोर को कितनी ज़ोर से दबाएगा, 750 न्यूटन से, मतलब फ्लोर टूट जाएगा। समझे? तो ये ए वाला मोड सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 700 न्यूटन पे फ्लोर टूटना शुरू हो जाएगा। और अगर वो रस्सी को सीधा सीधा उठाना शुरू कर दे, ब्लॉक को रस्सी से कनेक्ट करके ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर दे, तो जो नॉर्मल जितनी ज़ोर से उसको पुश कर रहा है ना फ्लोर को, तो 750 न्यूटन आ रहा है। तो इसमें रस्सी, इसमें फ्लोर टूट जाएगा। अब सेकेंड केस को सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड केस में क्या है, अब फिर से मैन का एफ बनाते हैं। मैन के एफ में नीचे तो mg लगेगा डेफिनेटली, ठीक है, ऊपर उसमें नॉर्मल रिएक्शन डेफिनेटली लग रहा होगा। आगे, अब ये मैन जो है इस केस में रस्सी को नीचे खींच रहा है। मैंने क्या बताया था, रस्सी जिस पॉइंट से कनेक्टेड होती है, इस पॉइंट से कनेक्टेड है, यहाँ टेंशन का डायरेक्शन बताना है। पॉइंट पे बैठो, रस्सी की तरफ छाता खोल दो, तो बेटा टेंशन जो है या वो ऊपर आया। समझे? ये वैसे ही है, मैन रेस्ट पर है, मैन तो रेस्ट पर है। तो आपको पता है ब्लॉक अगर रेस्ट पर होता है, ब्लॉक अगर रेस्ट पर होता है, नीचे mg लगेगा और ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा। तो बताया था नॉर्मल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, डायरेक्ट नॉर्मल रिएक्शन आएगा mg माइनस f। mg से उल्टे डायरेक्शन में है, इस वजह से। अब बताओ ये कितना है, अब ये f कितना है, f यहाँ पर टेंशन है, तो क्या लिखेंगे, mg माइनस टेंशन। और ये जो टेंशन होगा, समझो इधर टेंशन t है तो यहाँ पर भी टेंशन t हुआ, इधर पे भी टेंशन t हुआ, और ये टेंशन t जो है इस mg के बराबर है। समझे? जितनी एक्सटर्नल फोर्स जितना होगा उतना ही तो टेंशन डेवलप होगा। पॉइंट पढ़ा था हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। तो ये स्मॉल mg के बराबर है। g को कॉमन ले लो, 10, 50 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 250 न्यूटन। तो सेकेंड केस में जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है वो 250 न्यूटन ही आ रहा है। बात समझ आई? मतलब, और फ्लोर कब टूटेगा, 750 न्यूटन पे टूटेगा। इसका मतलब प्रेफरेबल कौन सा, मैन को कौन सा मोड अडॉप्ट करना चाहिए, बी वाला मोड अडॉप्ट करना चाहिए, पुली के थ्रू। क्योंकि पुली के थ्रू जब वो क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, तो फ्लोर पे जो फोर्स लगेगा वो 250 न्यूटन ही लगेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट वो क्या करेगा, उसको खींचेगा, तो क्या करेगा, हाँ, रस्सी लगा के ब्लॉक को डायरेक्ट खींचता है अगर वो ऊपर की तरफ, तो 750 न्यूटन का फोर्स लग रहा है फ्लोर पे, और इससे फ्लोर टूट जाएगा। फ्लोर तो 700 पे ही टूटना शुरू हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर है। अच्छा सवाल था। चलो भाई, इस सवाल को देख लेते हैं। अभी ये सवाल क्या कहता है, ये सवाल क्या कहता है बेटा, इन द एडजेसेंट फिगर मासस ए बी एंड सी आर 1 किलोग्राम, 3 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम। ठीक है, 1 किलो, 3 किलो, और ये 1 किलो है, ये 3 किलो है, और ये 2 किलो है। ठीक है, अब अपने को बोलता है कि एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम पता करो। तो सिस्टम के एक्सेलरेशन के लिए अपने को पता करना पड़ेगा। यहाँ 10 न्यूटन लग रहा है,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कैसे? mg sin 30 आएगा, mg sin थीटा, मास 2, g का वैल्यू 10, sin थीटा हाफ, दोनों कैंसिल हो गए, 2 और 2 और 10 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा वो सोचो, यहाँ कितना बचेगा वो सोचो। ये mg sin 60, 1 10 sin 60 इज √3/2, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 5 √3 न्यूटन इधर आया, और ये 3 इंटू 10 इंटू फिर से √3/2, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 15 √3, 5 √3 प्लस 15 √3, उधर लग रहा है 10 न्यूटन, तो ऑब्वियसली इस तरफ एक्सेलरेट करेगा सिस्टम। समझे क्या? तो बेसिकली बेटा जो एक्सेलरेशन आएगा आपका वो क्या आएगा, वो आएगा ए, देखो सो नेट फोर्स क्या है, 5 √3 प्लस 15 √3 एक डायरेक्शन में और 10 न्यूटन उल्टे डायरेक्शन में, डिवाइडेड बाय आपका नेट मास। नेट मास कितना है बोलो? नेट मास है आपका 3 + 1 4 और 2 6, ये आएगा। सही है। √3 कॉमन, 5 + 15 विल बी 20 - 10 डिवाइडेड बाय 6, तो ये 10 √3/6, 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा, तो 5 √3/3 आएगा ये। समझे क्या? ऐसे सॉल्व करेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चाहो तो √3 का वैल्यू पुट कर दो, है ना, तो उस तरीके से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। √3 का वैल्यू 5 × 1.7 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब टेंशन निकालना है, तो टेंशन तो आप आराम से निकाल ही लेंगे। ए का एफबीडी बना लो। ए कितना किलोग्राम है? ए है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम पे इधर की तरफ क्या लगेगा? टेंशन लगेगा। इधर की तरफ टेंशन लगेगा, और एक डायरेक्शन में क्या लग रहा है? 5 √3 न्यूटन लग रहा है, और इधर ये क्या कर रहा है? एक्सेलरेट। तो बताओ क्या होगा? 5 √3 - t = 1 × a। सही है। तो 5 √3 माइनस 5 √a क्या आया? 5 √3/3 = t आ जाएगा। सही है। 5 √3 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? 1 - 1/3 बच रहा है, = t। तो देयरफॉर t मतलब t1 है, ये यहाँ टेंशन t1 है। दूसरी रस्सी है तो दूसरा टेंशन आएगा, ये t1 है। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 √3, 3 - 1 मतलब 2/3 = t। तो ये आ जाएगा 10 √3/3 = t। ऐसे है ये। ठीक है, क्लियर है? ऐसे आप निकाल लेना। बाकी सेकंड पार्ट आई होप आप खुद कर लेंगे। इसका टेंशन आपको निकालना है। ये एक्सेलेरेशन कहाँ होगा? इसका ऊपर हो। यहाँ टेंशन क्या होगा? T2 होगा। ठीक है ना? तो T2 - 10 = 2 × a। क्लियर हो गया? ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। इसको सॉल्व करना, कैलकुलेशन थोड़ा सा है लेकिन थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा ना। चलो भैया, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको समझो। ये क्या कहता है? कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ब्लॉक का एक्सेलरेशन पता करना और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन भी पता करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ 100 न्यूटन लग रहा है ऊपर की तरफ, नीचे क्या लग रहा होगा? टी लग रहा होगा, यहाँ भी टी लग रहा होगा। अब पुली तो मासलेस है, मास उसका 0 है, तो इस पर नेट फोर्स कितना हो गया? एफ नेट बराबर किसके होता है? एम है। एक्सेलरेशन अगर होगा भी पुली का तब भी मास तो 0 है ना, नेट फोर्स 0 है। अगर नेट फोर्स 0 है मतलब ऊपर वाला फोर्स ने नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर लिया। समझे क्या? अब ऊपर वाला फोर्स कितना है बेटा? ऊपर वाला फोर्स 100 है और नीचे वाले फोर्स 2t है, तो t आ गया कितना? 50 न्यूटन। सही है। अगर यहाँ t 50 न्यूटन लग रहा है तो यहाँ भी t लगेगा, यहाँ भी t लगेगा। अब 4 किलोग्राम को अलग से बनाओ। 4 किलोग्राम जब आप बनाएंगे तो बेटा ऊपर t लग रहा है मतलब 50 न्यूटन, और नीचे क्या लग रहा है? नीचे तो इसका mg लगेगा मतलब 40 न्यूटन। इसका नीचे mg कितना लगेगा? 80 न्यूटन। तो ये हो गया 40 न्यूटन। और अगर आप 8 किलोग्राम का एफबीडी बनाएंगे तो बेटा ऊपर लग रहा है 50 न्यूटन क्योंकि टी लग रहा है उसमें, और नीचे क्या लग रहा है? 80 न्यूटन। तो अब बताओ कौन सा ब्लॉक चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा, मतलब कौन सा ब्लॉक उठेगा और कौन सा नहीं उठेगा? क्या 4 किलोग्राम उठेगा? बिल्कुल उठेगा। क्यों? ऊपर 50 लग रहा है, नीचे 40 लग रहा है, तो ये 10 से ऊपर की तरफ जाएगा। क्या 8 किलोग्राम उठेगा? नहीं उठेगा। क्यों नहीं उठेगा? इसलिए नहीं उठेगा क्योंकि ऊपर 50 है और नीचे 80 है। क्या 50 80 को कैंसिल नहीं कर सकता? अगर उसको ऊपर उठाना है तो ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा।
क्या आपको बात समझ आई? तो इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी होगी शायद उस टाइम के बाद, ऊपर लग रहा है 100 न्यूटन, ये अपना अपनी जगह पर है 8 किलो, और ये इधर कहीं पहुंच गया है 4 किलो। फ्लोर अपना यही है। ठीक है, ये अपना फ्लोर है, 4 किलो ऊपर की तरफ है, 8 किलो वैसे का वैसा ही है। तो ऐसे ऐसे है अपने पास, समझे क्या? तो ये ऐसी कुछ सिचुएशन है, 8 किलो नहीं उठेगा, 4 किलो उड़ जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ यहाँ 50 लगा और यहाँ पर भी ऊपर की तरफ 50 लगा, लेकिन उसने 80 को बैलेंस नहीं कर पाया। समझे क्या आप? ठीक है ना? तो इस तरीके से आई होप आपको ये बात समझ में आई है। बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है ये, यूनिक क्वेश्चन कहेंगे इसको, यूनिक क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन। ठीक है ना? इसका मेथड याद रखना है कैसे इसको सॉल्व किया गया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 12 किलोग्राम का मंकी है क्लाइम्स अ लाइट रोप एज शोन इन द फिगर। ठीक है, रस्सी में ऊपर की तरफ चढ़ा है। रोप पासेस ओवर अ पुली एंड इट इज अटैच्ड टू अ 16 किलोग्राम बंच ऑफ बनाना। 16 किलोग्राम का बंच ऑफ बनानाज है। मास एंड फ्रिक्शन इन द पुली आर नेग्लिजिबल, so that the effect of pulley is only to reverse the direction of force of the rope. What is the maximum acceleration can the monkey have without lifting the banana? ये ऊपर की तरफ इसका एक्सेलेरेशन कितना हो सकता है कि बेसिकली यहाँ पर बनाना लिफ्ट ना हो, बनाना रुके वहीं रहे। ठीक है ना? तो बनाना का अगर एफबीडी बनाएंगे, ठीक है, तो ऊपर तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, नीचे 160 न्यूटन लगेगा, और बनाना रस्सी से कनेक्टेड और टेंशन टी भी तो लगेगा। सही है ना? ऐसा है। तो अब जो है अपने को इसको लिफ्ट नहीं कराना है, तो अगर ये तो भी पूरा सिस्टम रेस्ट पर है, वह सिस्टम रेस्ट पर है मतलब एक्सेलेरेशन क्या है? ज़ीरो। सही है क्या? एक्सेलेरेशन ज़ीरो है। तो एक्सेलेरेशन अगर ज़ीरो है तो ऊपर के फोर्स और नीचे के फोर्स बैलेंस हो गए। ऊपर के फोर्स कौन है? नॉर्मल रिएक्शन प्लस टेंशन इज इक्वल टू नीचे का फोर्स क्या है? mg, यानी 160। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से क्या आया? नॉर्मल रिएक्शन आया 160 माइनस टी। ठीक है, क्लियर है? अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अब इसको 1 दे दें, मंकी को कितना एक्सेलरेट कराना पड़ेगा ऊपर के, हाँ मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन रख सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना रखना, इससे ज़्यादा किया तो टेंशन ज़्यादा हो जाएगा और वो बनाना ऊपर लिफ्ट हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो हो जाएगा। तो मंकी का एफबीडी बनाओ, मंकी पे ऊपर टेंशन लगेगा, नीचे क्या लगेगा? mg लगेगा, और ऊपर की तरफ मंकी एक्सेलरेट कर रहा है। तो मंकी का जब बनाएंगे तो t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए बनेगा। सही है? अब टेंशन कितना आएगा माइनस मंकी का मास कितना है? 12 इंटू ये 10 इज इक्वल टू मास कितना है इसका? 12। टेंशन निकाल लो, पूरा कितना आएगा? एक्सेलेरेशन पता करना है अपने को, पता कर लेंगे। टी इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए। अब मास अपने को पता है, जी का वैल्यू पता है, टेंशन नहीं पता है। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ये बोलता है कि मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन रखना पड़ेगा मंकी का कि भाई बनानास का बंच लिफ्ट ना हो। तो मुझे ये पता करना है कि कौन से टेंशन पे बनानास का यहाँ से कॉन्टैक्ट छूट जाएगा, मतलब कौन सा वो टेंशन का वैल्यू है जिसमें नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो हो जाए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कौन से y के कौन से वैल्यू पे x का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। तो x को ज़ीरो पुट कर दो, y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो x का वैल्यू देखो ज़ीरो आ जाएगा, 4 माइनस 4 ज़ीरो हो जाएगा। तो मुझे ये पता करना है कि नॉर्मल टेंशन का वो कौन सा वैल्यू है जिसमें नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो हो जाए। नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो पुट कर दो, तो 160 माइनस टी। तो यहाँ से ये समझ आता है कि टेंशन इज इक्वल टू 160 न्यूटन। इतना टेंशन होगा, अगर हो गया रस्सी में तो नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो हो जाएगा। टेंशन को पुट कर दो 160। मास कितना है? मास ऑफ मंकी इज 12, जी का वैल्यू 10, ए अपने को निकालना है। ठीक है ना? बोलो 4 4 16, 0 4 3 12, 40/3 माइनस 10 इज इक्वल टू ए। बताओ कितना आएगा ये? 40 माइनस 30 विल बी 10/3 इज इक्वल टू ए। ए का वैल्यू 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना अगर एक्सेलरेशन हुआ, इतना अगर एक्सेलरेशन हुआ, इतने एक्सेलरेशन से अगर वो चलता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। 3.33 के एक्सेलरेशन से अगर वो ऊपर जाता है तो जो आपका नॉर्मल रिएक्शन है
यानी जो बंच ऑफ बनानाज है वो टिके रहेंगे। इससे ज़्यादा अगर उसने एक्सेलरेशन कर लिया, इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन अगर और बढ़ा तो उससे टेंशन बढ़ जाएगा। टेंशन बढ़ जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन को ओवरकम करके क्या कर लेगा, टेंशन उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करा देगा। मतलब दोनों मिल करके इसको बैलेंस कर रहे थे ना, लेकिन एक्सेलरेशन बढ़ने से टेंशन बढ़ते जाएगा, और टेंशन बढ़ते 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 एक ऐसा वैल्यू आ जाएगा टेंशन का कि वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो इसको ओवरकम करके उसको लिफ्ट करा देगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो सकता है। ठीक है ना। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर है। मैंने काफ़ी क्वेश्चन इसके करा दिए। अब ये पुली ब्लॉक सिस्टम यहाँ पर एंड होता है। इसके बाद फिर हम लोगों को अगले सेशन में इंशाल्लाह स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। अगर इसमें कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो मुझे कॉन्टैक्ट करिए, इंशाल्लाह आपको मैं उसको सॉल्व करके देता हूँ। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। ओके, चलिए, अस्सलाम वालेकुम।